अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे हैंड एंड फुट वाइटनिंग के मुतालिक। जैसे विंटर के स्टार्ट होते साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्या है कि हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी रंगत जो है वो चेंज हो जाती है। जहाँ आपके गर्मी में हाथ बहुत प्यारे वाइट होते हैं, वहीं ये सवलाहट का शिकार अपने ब्लैक हैंड और ब्लैक हैंड फुट को आपने लाइटन कलर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बड़ी आसान सी होम रेमेडी। अगर आप इसको मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप खुद अपने हाथ और पाँव देखकर खुश होंगे, बल्कि देखने वाला भी आपको देखकर खुश होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल हाथों की सबसे पहला टोटका क्या है कि अगर आपके हाथों पर मैल वगैरह जम जाती है, यानी ड्राइनेस भी है, ड्राइनेस की वजह से ऊपर ऐसे पटरी सी बनी है, जैसे लगता है जैसे मैल जमी हुई है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि बनाना पील लेने हैं, केले के छिलके लेने हैं, उनको बार बार हाथों पर रगड़ना है। तो इससे क्या होगा, ये मैल दूर हो जाएगी। अगर एक दिन एक दफ़ा रगड़ने से, यानी आपने 3-4 दिन मुसलसल ये अमल दिन में 2 दफ़ा करना है। अगर आप 3-4 दिन इसको मुसलसल करते हैं, एक तो आपके हाथों और पाँव के ऊपर से जो ड्राइनेस आ गई है खत्म हो जाएगी, प्लस आपके हाथ नरम मुलायम होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके हाथ और पाँव के ऊपर स्याही सी आ गई है, ब्लैक हो गए हुए हैं, काले हुए हैं, उनको ये दोबारा से वाइटन करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा टोटका यहाँ पे क्या है कि आपने करना है कि बेसन लेना है, हल्दी लेनी है। यानी अगर आपने 2 चम्मच बेसन लिया है तो आपने उसमें 2 चुटकी आपने इसमें हल्दी डालनी है। इस तरह आपने जितना बेसन आपने ये 2 चम्मच बेसन लिया है तो आपने 2 ही चम्मच उसके अंदर दूध डालना है। इस तरह ग्लिसरीन जो है वो आप तकरीबन एक चम्मच से थोड़ी कम जो आप उसमें ग्लिसरीन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इनका ये ऐसे जैसे उपटन सी होती है, उपटन बन जाएगा तो उपटन की तरह। तो आपने क्या करना है कि डेली बेस पर आपने इनको अपने हाथों पर हल्की हल्की इनकी मालिश सी करनी है, मसाज सा करना है। तो चंद दिन के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ जो है वो रेशम की तरह नरम मुलायम हो गए। इसके अलावा हाली जो जैतून का ऑयल होता है वो अगर हाथों पर लगाया जाए तो उससे भी हाथ काफ़ी हद तक नरम हो जाते हैं। इसके बाद बात आ गई टमाटर का रस। तो टमाटर का अगर रस है तो उसको भी आप हाथों पर लगाते हैं तो उससे भी आपके हाथ काफ़ी हद तक नरम मुलायम हो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।